अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, आज की इस क्लास में इंशाल्लाह जो है हम सूरह इलाफ कुरैश जो है सूरह अल कुरैश का तर्जुमा समझेंगे और उसके साथ में इंशाल्लाह कुछ तजवीद के उसूल और कायदे भी सीखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने सूरह अल बकरा की शुरू की 5 आयतें हमने ली थी। ठीक है, उसका हम थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह हम अगले सबक पर हम जाएंगे। ठीक है, तो सूरह बकरा की शुरुआत हम करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहली आयत कौन सी है? अलिफ लाम मीम। क्या माने इसके? उसको क्या कहते हैं? इसको मुक़त्ताआत कहते हैं। इसको अलग अलग कर कर हम पढ़ते हैं। इसके माने अल्लाह के अलावा कोई बेहतर इसके माने नहीं जानता। ठीक है, उसके बाद है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी। क्या माने इसके? हमें तर्जुमा करना है, हमें तशरीह करना नहीं है। ठीक है, ज़ालिकल किताब, ये किताब, ला रैबा फी, ला रैब शक, फी ही इसमें, वो ये किताब है जिसमें कोई शक, हुदन लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए, हिदायत है मुत्तकी के लिए। मुत्तकी किसको बोलते हैं? परहेजगार को। तकवा किसे कहते हैं? अल्लाह का डर। अल्लाह ने जो काम करने का हुक्म दिया है वो काम करना, और जिससे रुकने का हुक्म दिया है उससे रुक जाना। ठीक है, उसके बाद क्या है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। दूसरा मार्कर है क्या? जो ऊपर था वो चल रहा था। हाँ ये ठीक है। हाँ, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, बोलिए। हाँ, ईमान लाए हैं गैब पर। व यक़ीमूना सलात, नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रज़क़नाहुम, जो रिस्क हमने दिया हमने उनको रिस्क दिया। रज़क़नाहुम, हमने रिस्क दिया। रज़क़नाहुम, उनको हमने रिस्क दिया उनको। युनफ़िक़ून, वो खर्च करते हैं। जो हमने उन्हें रिस्क दिया वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, हाँ, वल्लज़ीना युमिनूना, जो लोग बिमा उन्ज़िला इलैका, बिमा उन्ज़िला इलैका, बिमा जो, उन्ज़िला नाजिल किया गया, इलैका तुम पर, तुझ पर, तुम पर, आप पर, मतलब कौन इसमें? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और जो किया गया तुमसे पहलों पर, तुमसे पहलों पर। वमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, जो तुम पर नाजिल किया गया और जो तुमसे पहले नाजिल किया, क़ब्ल से पहले। ठीक है, वबिल आखिरती हुम युक़िनून, वबिल आखिरा, आखिरत पर, हुम वो लोग, वो सब, हाँ, हुम वो, युक़िनून
यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, है ना, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, उलाइका अला हुदम मिर, यही लोग हैं अला हुदा, हिदायत पर, मिन से, रब्बिहिम उनकी, व उलाइका वही लोग, हुम वो लोग, अल मुफलिहून फलाह पाने वाले, फलाह से मुफलिहून है ना, फलाह पाने, फलाह के माने क्या होते हैं, कामयाब पाने वाले, सक्सेस लोग। ठीक है, ये हमने 5 आयतें शुरू की हमने पढ़ी थी। ठीक है, इनमें किन लोगों के बारे में बताया गया है, अहले ईमान के बारे में। उनकी क्या बताई गई, इसके अंदर सिफतें बताई गई हैं कि अहले ईमान क्या होते हैं। सबसे पहली सिफत क्या है, ईमान लाते हैं गायब पर। गायब में क्या क्या चीजें आती हैं, और हाँ, और मैंने पूछा था गायब पर ईमान, आपने तो आपने पूरे ईमान की अरकान बता दिया। ठीक है, आपको सवाल के हिसाब से जवाब। अब किताब तो हमने देखी है, हाँ, वो किताबें जो हमने नहीं देखी है वो गायब में आ सकती है, और कुरान तो हमने देखी है। जी हाँ, तो जो भी गायब की चीजें हैं जिसका इल्म हमें सही तौर पर नहीं है, सही तौर पर भी, और पूरी चीज तकदीर बिल्कुल है, सही भी और पूरी भी जिसका नहीं है। मतलब कुछ चीजों का इल्म तो हमें है लेकिन मुकम्मल नहीं है। जैसे कि हमें जन्नत के बारे में पता है, जहन्नम के बारे में कुछ पता है ना, जितना कुरान हदीस में, लेकिन पूरा इल्म है क्या, नहीं है। फरिश्ते के बारे में पता है ना, फरिश्ते अल्लाह के मखलूक है, नूर से पैदा किए गए हैं, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं, अल्लाह के हुक्म से अजाब भी लाते हैं, रहमतें भी लाते हैं, है ना, लेकिन पूरा इल्म है क्या, नहीं है। तो एक तो पूरा भी इल्म नहीं है, और सही भी इल्म, मतलब पूरा 100% भी इल्म नहीं है, और हम बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा उसके ऊपर ईमान पूरा होता है। क्यों ईमान है हमारा उसके ऊपर, बोलो क्यों ईमान है, 10 दिन पुराने के लिए। हाजिल बैत की हाजिर बैत, ठीक है। कुरैश कौन है, जो मक्के में, ठीक है, ठीक है। तो हम गैब पर ईमान क्यों रखते हैं, बहुत आसान सा जवाब है, इतना टेंशन नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह ने और उसके रसूल ने फरमाया है, इसके लिए ईमान रखते हैं। ये हमारा ईमान है, ये अल्लाह ने हुक्म दे दिया, इस पर ईमान लाओ, तो हमने ईमान ला लिया। रसूल ने कहा इस पर ईमान लाओ, इस पर ईमान हमने ला लिया। कोई सोचता नहीं है, कोई समझना नहीं है, कोई लॉजिक लगाना नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम मोमिन, हम इसीलिए कहते हैं ना, अल्लाह ने कह दिया कि जन्नत है तो है, जहन्नम है तो है, दोज़ख है तो है, खबर का अजाब है तो है, फरिश्ते हैं तो है, मुनकर नकीर आएंगे तो आएंगे, तब उन पर हमने ईमान ला लिया, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसलिए हमारा गैब पर ईमान है। कोई और वजह इसमें नहीं है। ठीक है, गैब पर ईमान इसीलिए है। और कोई जो नास्तिक होगा, जो एथियस्ट होगा, जो खुदा को ही नहीं मानता, तो उसको तो बोलेगा फिर मैं कैसा मानूं, जन्नत है जहन्नम है, तो उसको पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम्हें अल्लाह पर ईमान लाना पड़ेगा। मतलब एक शख्स था जो किसी खुदा को नहीं मानता था, जो हम मुल्हिद बोलते हैं, जो इनकार कर देता है किसी भी दीन का, धर्म का, क्योंकि वो रब को ही नहीं जानता। आप उसको कैसे समझाओगे दीन की बातें, आप उसको कैसा बोलोगे भाई तेरे को बड़ों का अदब करना है, जन्नत भी है, जहन्नम भी है, फरिश्ते भी होते हैं, अजाब भी होता है, खबर में हिसाब किताब होगा, कैसे समझाओगे, क्योंकि वो तो यकीन नहीं रखते इन सब चीजों पे। तुम बोलोगे कुरान में, वो तो मैं तो कुरान पे यकीन नहीं रखता,
तुम बोलोगे अल्लाह ने कहा, तुम बोलोगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो मैं तो रसूल को मानता ही नहीं। तो फिर वैसे शख्स को आपको समझाना, सबसे पहले आपको अल्लाह पर ईमान बताना पड़ेगा कि तेरा कोई रब है पहले, और रब फिर वो अल्लाह है। पहले आपको वो प्रूफ कराना पड़ेगा, उससे कन्विंस कराना पड़ेगा। जब वो अल्लाह ताला को मान लेगा, अल्लाह के वहदानियत का इकरार कर लेगा, तब फिर अल्लाह ने जो भी कहा फिर उसके ऊपर ईमान ला सकता है। क्योंकि अल्लाह को मानना ही बेसिक है। अल्लाह को मानेंगे तो रसूल को मानेंगे। अगर अल्लाह पर ईमान नहीं होगा तो रसूल पर भी ईमान नहीं होगा, आखिरत पर भी ईमान नहीं होगा, कुरान पर भी ईमान नहीं होगा। तो उसको आदमी को, वैसे शख्स को आपको पहले अल्लाह पर ईमान लाना पड़ेगा। हम लोग भी जो इतना सब मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं बिगैर किसी सोच के, वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा ईमान अल्लाह पर है, अल्लाह के रसूल पर है, उसकी किताबों पर है। ठीक है। सूरह अल कुरैश, कुरैश क्या है? एक कबीले का नाम है और आप सल्लम के खानदान का नाम है जो मक्का का में है। ठीक है। आप सल्लम फिर कबीले कुरैश में कौन से कबीले से थे? बनी हाशिम, हाशिम नहीं, बनी हाशिम से। ठीक है। चलो, तो कुरैश की क्या, कुरैश के बारे में खास ये सूरत नाजिल हुई है। फिर इनकी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी थी उनकी? ये स्पेशलिटी थी खाने काबा के मुतवल्ली थे, उसके ख्याल रखने वाले थे ना, उसकी खिदमत करने वाले थे। सबसे बड़ी उनकी कोशिश थी, उनकी चाबी उनके पास थी। हाजियों के लिए पानी पिलाने का, सत्तू खिलाने का जिम्मेदारी उन पे थी। बड़ा नेकी का काम उस वक्त भी तसव्वुर किया जाता था। अल्लाह के पास भी नेकी का तसव्वुर था। खाने काबा की हिफाजत वो करते थे, उसके पासबान वो थे, जो हाजी आते थे उनका ख्याल करते थे। ये सबसे बड़ी उनकी क्या थी? फजीलत थी। ठीक है। और दूसरी फजीलत थी जो अल्लाह ने नहीं दी थी बट लोगों ने दी थी, वो क्या थी कि दूसरे कौमों के बुत भी खाने काबा में थे। उसके लिए और रिस्पेक्ट उनके लोगों के दरमियान बड़ी। मतलब वो तो खुद भी उन्होंने बुत रखे थे और दूसरे कबीलों के भी जो बुत थे वो भी खाने काबा में रखे जाते थे। तो वो उनके माबूदों के भी गार्डियंस हो गए थे वो। ठीक है। तो उसके लिए उनकी बहुत ज्यादा वैसे एहतराम थी, और वैसा भी कुरैश की अहमियत थी क्योंकि वो खाने काबा के मुतवल्ली थे, असद के खानदान से थे। अब इसका पहले हम तर्जुमा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तुम समझने की कोशिश। लीलाफ कुरैश, ली मतलब लिए, ली मतलब लिए है ना, लिल्लाही अल्लाह के लिए है ना, ली माने लिए, इलाफ मतलब या हैबिट हो गई इलाफ कुरैश, उसको पंजाबी में तुम जान, उसको मानूस करने के लिए, मतलब उनको क्या बोलेंगे उसको, लुभाने के लिए समझ सकते हैं आप उसको, उनको लुभाने के लिए, उनको मानूस करने के लिए। आप क्या बोलेंगे पंजाबी, मुझे पता नहीं उसको। ठीक है, इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, कुरैश को मानूस करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए, उनको लुभाने के लिए, कुरैश 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 को मानूस करने के लिए। इलाफिहिम, इलाफिहिम वही, यही इलाफ है और हुम अलग है। उनको मानूस करना, इसका रिपीटेशन है यहाँ पे। कुरैश को मानूस करने के लिए उनको मानूस करना, तो थोड़ा रिपीटेशन रहता है कुरान में कई बातों का ना, जैसे या अय्युहल लजीना, या भी वही है और अय्युहा भी वही है ना। अल्लजीना हुम, तो अल्लजीना भी वही, अगर हुम भी वही माना होता है। तो कुरैश को मानूस करने के लिए उनको मानूस करना, या कुरैश को मानूस करने के लिए। रिहलतश शिताई वस्सैफ, और जैसा तुमने बताया उसका आदि बनाने के लिए भी आ जाएगा उसमें, मतलब उनको उसका आदि हैबिचुअल बनाने के भी उसको माने आ जाएगा। उनको मानूस बनना, उनको हैबिट बनाना, वो भी आ जाएगा। रिहलतश शिता, रिहला माने सफर, ट्रैवल, जर्नी। शिता और सर्दी, सर्दी और गर्मी के सफर में उनकी आसानी के लिए, ये ऊपर आएगा फिर, उनकी आसानी, उनकी सहूलत के लिए है, गर्मी और सर्दी के सफर में आसानी के लिए। फलयाबुदू, फ तो बस, याबुदू वो इबादत करें, यहाँ पे हुक्म दिया है तो उनके लिए जरूरी कि वो इबादत करें, वो इबादत करें। फल या बुदू, वो इबादत करें। रब्बा हाजल बैत, रब रब हाजल बैत, इस घर के रब की, इस घर के किसके, कौन से घर के रब की? काबतुल्लाह की। तो काबतुल्लाह के रब के घर की वो क्या करें, वो इबादत करें। तो इबादत करें इस घर के रब की। अल्लजी, जिसने, अतआमहुम, अतआमा माने खिलाया। ठीक है, अतआमा माने खिलाया, ताम खाने से ना, अतआमा खिलाया, हुम उनको, अतआमहुम उनको खिलाया।
मिन जो, मिन जो भूख, व आमनहुम और अमन दिया उनको, उनको अमन दिया, उनको मिन खौफ, खौफ से या से खौफ, खौफ से उनको अमन दिया, अमान दिया, हिफाजत बख्शी, किससे? खौफ से। उनको खिलाया भूख की हालत में या भूख से, और उनको अमन दिया खौफ से। ठीक है, तो कुरैश को मानूस करने के लिए, उनको मानूस करना गर्मी और सर्दी के सफर में, तो वो इबादत करें इस घर के रब की जिसने उनको खिलाया भूख से और अमन दिया खौफ से। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब ये क्या है सर्दी गर्मी का सफर, पता है किसी को? नहीं पता? ये बहुत बहुत मशहूर सूरत है, बहुत कॉमन सूरत है। हज के बारे में ये हजरत वो जाके सफर किया करते थे। हाँ, हज के बारे में बोले दो ऐसे नहीं। हाँ, फिर जाके सफर किया करता है यमन और दूसरी तरफ, और उस कौम का ये था कि वो काफिलों को लूट लिया करते, लेकिन कुरैश के काफिलों को नहीं लूटते थे, वो मुतवल्ली है अना दावा की, ये अमन कौम के। अब इसलिए यहाँ पर आ गए आप, अब यहाँ पे आगे डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे यहाँ के लिए ठीक है जो आपने बोला। तो सर्दी गर्मी में सफर करना मतलब, हाँ, उसमें जो उनको मानूस कर दिया गया है, जो उनके लिए आदत डाल गई, जो उनके लिए आसानी पैदा की गई। ठीक है, अरब का जो माहौल है वहां पे नॉर्मली दो मौसम है। कौन से मौसम है? सर्द और गर्म। बारिश बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है, तो दो ही मौसम वहां पे, एक तो बहुत ठंडी होगी या बहुत गर्मी होगी, दो ही मौसम वहां पे रहेंगे। ठीक है, तो अब ज्यादा ठंडी भी वबाले जान है, ज्यादा गर्मी भी वबाले जान है, और ये दो मौसम है, दो मौसम में फिर तिजारत करते हैं वो। तो फिर जब सर्दी का मौसम होगा, जैसे हमारे पास भी जो लोग कश्मीर के रहते हैं वो आ जाते हैं पंजाब में, दिल्ली में, इधर नॉर्थ रीजन में वो आ जाते हैं। जो बहुत ठंड होती है वहाँ पे, बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होता है, 2 से 3 महीने दिसंबर जनवरी में आ जाते हैं, है ना। और गर्मी होती है तो हम लोग वहां चले जाते हैं घूमने के लिए, फिरने के लिए, अभी जो सर्द इलाके में लोग चले जाते हैं। तो वही मामला अरब का भी था, उनके पास जब गर्मी होती थी वो सर्द इलाकों में निकल जाते थे तिजारत करने के लिए, और जब गर्मी और जब सर्दी होगी तो गर्म इलाकों में वो चले जाएंगे तिजारत करने के लिए। तो ये तिजारत करने के लिए अलग अलग जगह पे ये जाते थे। मतलब जैसे उन्होंने बताया, एक हो गया यमन की साइड में, एक हो गया शाम की साइड में। तो एक तरफ ठंडी इलाका हो गया, एक तरफ गर्म इलाका हो गया। तो इनके पास जब गर्मी पड़ेगी तो ये ठंड इलाकों में जाएंगे, और जब गर्मी पड़ेगी और जब सर्दी पड़ेगी तो ये ठंड इलाकों में जाएंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए सफर के लिए क्या कर दी गई थी? आसानियां कर दी गई थी। अब उसका जो है लिंक इससे भी है। ठीक है, तो अब ये तुम्हारे लिए आसानी कर दी गई, और एक इंसान के लिए तिजारत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी कबीले किसी कौम के लिए तिजारत बहुत अहम है। क्योंकि उस जमाने में ये तो नहीं था कि भाई वहां पे फैक्ट्रियां हैं, वहां पे खेती बाड़ी थी मक्का में, तो उनका तो जरिए माश कुछ था नहीं ना वहां पर, खुद लोकल तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था उनके पास कि जहां से वो कुछ कमाते, कुछ वहां से चीजें निकल रही हैं, कुछ पैदावार हो रही है, कुछ फैक्ट्रीज हैं, ऐसा तो कुछ था नहीं। क्योंकि वहां की तो जमीन बंजर थी, यहाँ पे तो काश्तकारी खेती होती नहीं थी, सिर्फ खजूरों के कुछ दरख्त थे, बराबर है, ऐसा तो कुछ था। तो उनको तो दूसरों के ऊपर ही निर्भर था, दूसरे मुल्क जाएंगे, वहां से कुछ सामान लाएंगे, यहाँ बेचेंगे, यहाँ का सामान है वहां बेचेंगे, कुछ ना कुछ ये करके ही बेचते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। हमें महसूस नहीं होता है सर्दी में सफर क्या करना, गर्मी में सब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन में नहीं है, सब सहूलतें हैं हमारे पास, गाड़ियां हैं, सहूलतें हैं, मौसम है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उस माहौल को आप सोचिए, जिस माहौल में रेगिस्तान है, जहां पर कुछ पैदा नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई और चीज नहीं है, तो उनके लिए अगर सफर करना, उनके लिए परमिशन मिल जाती है, उनके लिए आसानी हो जाती है, तो कितनी बड़ी नेमत है उनके लिए ना, कि जिनको वहां से जाना और आना उनके लिए आसानी कर देगा। जो उनके लिए मेन प्रॉब्लम है, उनका जो खाने पीने का जो मसला है, वो बहुत बड़ा मसला यहाँ पे हल हो रहा है। तो वो चीज की हमें यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया। दूसरा फिर क्या बताया अल्लाह ताला ने? अल्लाह ने उन्हें भूख से खिलाया। अब वहां पे तो कुछ नहीं मिल रहा था, तो ये तिजारत के जरिए उनके क्या हो गया, खाने पीने का मसला अल्लाह ने दूर कर दिया। ठीक है, और तिजारत के टाइम पे फिर दो दुश्वारियां आती थी। सबसे बड़ा जो मसला था कि जो काफिलों को लूट लिया करते थे, तो इनको नहीं लूटा करते थे। क्यों नहीं लूटा करते थे? क्योंकि ये मुतवल्ली थे, क्योंकि ये तो खाने काबा के पासबान भी थे, और खुद दूसरे कबीलों के बुत भी इनके पास थे, और ये बैत हराम मतलब हराम हरम वाले, मतलब एहतराम वाले ये लोग ले, तो इनके काबिलों को लूटता नहीं था। फिर चाहे वो अनजान जगह पे जाए, सरमा में जाए, गर्मा में जाए,
तो इतने सारे बेनिफिट होने की वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें इतने सारे बेनिफिट्स मिले हैं, तो तुम्हारा जरिए क्या जरूरी है, ये बेनिफिट किसने दिया? अल्लाह ने दिया। और इस घर की वजह से तुम्हारे बेनिफिट, ये पूरा बेनिफिट क्यों है? सिर्फ खाने काबा की वजह से है। तुम्हारा कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ये खाने काबा है, इसकी तुम पासबारी करते हो, तो इस खाने काबा की वजह से इतनी सारी सहूलत मिल रही है। तुम्हारे लिए जरूरी क्या है? उस रब की इबादत करो, उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। जो भी तुम शिर्क करते हो, बुत परस्ती करते हो, उससे तुम छोड़ दो। चलिए, अभी हम थे इस कुरैश, इस सूरत में बहुत सारे उसूल है, उसको हम समझने के लिए यहाँ पे हमने सूरत यहाँ पे ली है। ठीक है, कुछ चीजें हम बेसिक से लेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा बेसिक से लेंगे, फिर हम आगे जाएंगे, थोड़ा समझ में आएगा इंशाल्लाह। पहला होता है कि हम जो भी जब हुरूफ हम जो अदा करते हैं, हाँ, एक तो होता है उसको क्या बोलते हैं? हुरूफ की अदाई को क्या बोलते हैं अरबी में? मखरज। मखरज, जो हुरूफ की जो अदायगी जहां से निकलती है उसे क्या बोलते हैं? मखरज। ठीक है, उसको बोलते हैं मखरज, जहां से भी हम हुरूफ अदा करते हैं। ठीक है, अरबी में कितने हुरूफ हैं? आपको नहीं पता, हमारे बच्चों को ऐसा पता होगा। पक्का नहीं पता ना, कोई पता नहीं, लेकिन मालूम होना चाहिए। 29 है, कितने? 29। ठीक है, मोटा मोटा याद रखिए। हुरूफ शमसी, हुरूफ कमरी पता है ना, वो 14 है। एक हमजा बीच में का न्यूट्रल है, दोनों में नहीं आता, बस याद है 14 और 1 29 है। ठीक है, ये हुरूफ को जब अदा करते हैं उसको बोलते हैं मखरज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मखरज। देखो, कवायद में दो ही चीजें हैं, एक तो हुरूफ को कैसे अदा करना, और दूसरा कहां पर खींचना है, कहां पर रुकना है, कहां पर कंटिन्यू पढ़ना है। दूसरा यही है, ये दो ही चीजें, दोनों का आपको आगे, मतलब आपको अरबी का मखरज कवायद आपको आगे, कुरान पढ़ने आपको आगे, ये दो ही चीजें हैं, एक हुरूफ की अदायगी और दूसरा कहां पर किस चीज को कितना खींचना है, कहां पर रुकना है, कहां पे कंटिन्यू करना है, कहां पे पॉज एंड स्टॉप लेना है, वो एक चीज। एक है अदायगी और एक ये, बस ये दो ही चीजों का कॉम्बिनेशन अगर आ गया तो आपको पूरा मखरज आ जाएगा। तो फिलहाल हम मखरज पे बात नहीं करेंगे, ठीक है, आज हम जो है मखरज पे बात है, लेकिन मखरज बहुत अहम है। मखरज की अदायगी में गलती हो जाएगी तो कुछ अल्फाज के माने बदल जाते हैं, कुछ अल्फाज के माने बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अहम है। जलील, वलील, दलील, तीनों सुनने में इधर देखेंगे, माने अरबी में उसके आ जाएंगे। अलीम और आलीम, दोनों के माने, अलीम मतलब दर्दनाक अजाब को हम बोलते हैं ना, अजाबिर अलीम, अलीफ से जो आता है, और इन्ना रब्बका अलीमुन खबीर, अल्लाह ताला जानने वाला है, दोनों के माने बदल गए। ठीक है ना, कभी कभी हरकत से भी बदल जाते हैं, ठीक है, और कभी कभी मखरज से भी माने बदल जाते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अहम है, इससे आपको सवाब की बजाय गुनाह भी मिल सकता है अगर आपने सही से तलफ़ुज़ नहीं किया। दूसरा है कहाँ पे किसको कितना खींचना है, कितना रुकना है, ये भी जरूरी है, लेकिन इससे माने नहीं बदलेंगे। इससे मैंने बोला दौलीन, इतना लंबा खींचना है, या बोला दालीन, मैंने पढ़ लिया, इससे माने बदलेगा? माने नहीं बदलेंगे, बस उसके सिर्फ अदायगी में फर्क हो गया, लेकिन माने नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये दोनों दो चीजें अलग अलग हैं। अब हम बात करेंगे कहां पर हमें रुकना है, कहां पर कितना खींचना है, वो करेंगे। ठीक है, एक होती है हरकत, है ना, हरकत, उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं इसको? जबर जेर पेश। इसको दूसरा क्या बोलते हैं? फतहा, कसरा और जम्मा। फतहा, कसरा और जम्मा, और आमतौर पे जबर जेर और पेश। ठीक है, क्लियर है? इसको एक काउंट करें, कितना काउंट करेंगे? पढ़िए, दर्स, दरसा, और से पढ़िए, ता कहां से आ गया? चलो ठीक है,
ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम दरसा। क्या पढ़ेंगे इसको हम? दरसा, फतहा, अलीमा, कज़िबा, ज़हाबा। सिंगल काउंट करेंगे, हर एक हरूफ को पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं रुकेंगे। अलीमा, फातहा, फतहा, दरस, पूरे हरकत को अदा होगा, सिंगल काउंट होगा, खींचा नहीं जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अलीमा, कज़िबा, दरसा, फतहा, ज़हाबा, अखरजा, ये सिंगल सिंगल काउंट में सिंगल सिंगल पढ़ा जाएगा। ठीक है जी, सबसे ज्यादा अल्फाज यही है ना। इसमें गलती क्या हो जाती है, जैसे जा पे जबर आ गया तो हम सब खींच रहे हैं, जा ज़ाहाबा, है ना, हो जाता है ऐसा, है ना। अब मैंने बात की कि जालसा या फिर जलासा, तो कहीं पर भी हम थोड़ा सा खींच देते हैं, ये खींचना नहीं है। खींचने के लिए आगे उसूल आएगा कहां पर खींचना है। ठीक है, ये एक आ गया। दूसरा आता है आपका मद, हुरूफ मद। अब यहां पे खींचना है आपको। मद कहां पे आता है? जो भी आपका अलीफ साकिन, वाव साकिन और या साकिन, मतलब बा, अलीफ साकिन से पहले क्या आ गया? जबर आ गया, बा। या साकिन से पहले जेर आ गया, डी। वाव साकिन से पहले पेश आ गया, क्या हो गया ये? बू। बा, बी, बू। या समझो रा, री, रू। तो अलीफ से पहले जबर, या से पहले जेर और वाव से पहले पेश। ये अगर आता है तो इसको हम मद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मद। इसको हम खींच के पढ़ेंगे। कितना खींचेंगे? 2 काउंट। यहां पर सिंगल था, यहां डबल। अब ये बा, बू, बी है, ठीक है। अब यहां पे आएंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे बोलो? हम क्या बताएं? ली इलाफ पढ़ लेते हैं। हाँ, ली इलाफ, ली ई, ये अलीफ के नीचे जेर है और यहाँ पे ये आ गया, ई आ गया, ली इलाफ। अब ये लाम का उसूल अलग आएगा आगे, पर यहाँ इलाफ आ गया। ठीक है, इलाफिहिम आ गया। या बुदू, या बुदू, यहाँ पे वाव आ गया। ठीक है, तो जहां पर आपका वाव आ गया, अलीफ आ गया या आ गया, तो वहां पर आप खींच के पढ़ रहे हैं। कितना काउंट पढ़ेंगे यहाँ पे? 2। यहाँ पे कितना काउंट है? 2 काउंट आप पढ़ेंगे। जब मद आएगा तो आप कितना पढ़ेंगे? ठीक है जी। मद में क्या है? जबर के बाद अलीफ है, या फिर या से पहले, या अलीफ से पहले जबर पढ़ लो, या के बाद पहले जेर और वाव से पहले पेश। इसमें थोड़ा चेंज है, उसको बोलते हैं हुरूफे लीन। क्या बोलते हैं? हुरूफे। उसमें क्या होता है? वाव से पहले जबर और या से पहले जबर। अलीफ से पहले तो जबर आ गया, वो तो मद में आ गया। अब इसके पीछे यहाँ पे जेर होता है ना। अगर मैंने कर दिया यहाँ पे जबर और ये बास के ऊपर पेश के बजाय मैंने कर दिया जबर, वाव से पहले भी क्या कर दिया मैंने? जबर, और या से पहले भी क्या कर दिया मैंने? तो अब क्या पढ़ेगा इसको? बई। इसको क्या पढ़ेंगे? ब, है ना। अब इसको हम बी नहीं पढ़ते, इसको बू नहीं पढ़ते हम। ये पे जबर आ गया और यहाँ पे पेश आ गया, या से पहले और वाव से पहले। ये कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है ना आपको? इसका तो कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, जबर तो आएगा, जबर तो इधर आ गया ऑलरेडी, है ना। तो या से पहले जबर और वाव से पहले जबर, इसको क्या बोलेंगे? लीन। इसको भी 2 काउंट। कितने काउंट पढ़ेंगे? इधर आ जाओ। कुरैश, या से पहले क्या आ गया? जबर आ गया, हाँ?
कुरैश आ गया। कुरैश पढ़ रहे हैं क्या आप? कुरैश पढ़ रहे हैं। बैत, हाजल बैत, यहां से पहले क्या आ गया? जबर आ गया, बैत आ गया, है ना? ठीक है ना? तो यहां से पहले ऐसे वाव, वाव की मिसाल क्या लेंगे? एक है बव, वव क्या आएगा यहाँ पे? वाव से पहले क्या जबर? बव, वव आएगा। बव वू पढ़ेंगे यहाँ पे हम नहीं, वव हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो आएगा इसको बोलते हैं लीन। यहाँ पे भी हम खींचेंगे दो। इलाफे कुरैश नहीं पढ़ेंगे, इलाफे कुरैश थोड़ा सा खींचेंगे। रब्बा हाजल बैत नहीं, बैतिल लजी, थोड़ा सा 2 सेकंड खींचेंगे यहाँ पे। तो रुपये लीन में भी 2 खींच रहे हैं और मद में भी 2 खींच रहे हैं। मद की बहुत सारी किस्में हैं, यहाँ पर सिर्फ अलिफ आ गया, आगे और मद की किस्में आएंगी। अब यहाँ पे क्या होता है फिर अभी, जैसे बोला दौलीन, तो ज़ात के बाद अलिफ तो आ गया, अलिफ के ऊपर फिर एक मद आ गया, उसको हम लंबा खींचते हैं, उसको फिर 4 से 6 काउंट खींचते हैं। हम कितने काउंट खींचते हैं? 4 से 6 काउंट खींचते हैं। ठीक है, तभी यहाँ पर हम आ गए। पहले हमने हरकत देख लिया, मद देख लिया, लीन देख लिया। कोई कंफ्यूजन इसमें? कंफ्यूजन के सवाल? चलो मैं और कुछ अल्फाज आपको सुनाता हूं ताकि आपके समझने के लिए। या से पहले ज़ेर आ जाए या ज़बर आ जाए तो अलग अलग गया। हाँ दोनों को भी खींचना है। दोनों में 2 काउंट। हाँ हाँ दोनों का। जैसे खौफा, दीनी, ठीक है, फीही, नूहु, उजीबू, ये सब आएगा। अब इसी से नजदीक में एक आता है क्या, ये अलिफ सगीरा है ना? इसको क्या बोलते हैं? छोटा अलिफ, छोटी या और छोटी वाव, वाव यही बोलते हैं आप लोग, यही बोलते हैं ना? या फिर खड़ा अलिफ, खड़ा जेर, खड़ा पेश, ऐसा बोलते हैं। उल्टा पेश, खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, उर्दू में इसका माना है छोटा अलिफ, छोटा, अरबी में छोटा अलिफ, छोटा जेर और छोटा पेश, और नॉर्मल में हम बोलते हैं खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश। ठीक है, इसको भी 2 काउंट करेंगे। कितना? यहाँ पर क्या है? ली कुरैश, यहाँ पे लाम पे क्या आ गया? ली कुरैश पढ़ते क्या? नहीं, ली कुरैश, ली कुरैश, इलाफिहिम, इलाफिहिम। ठीक है, ये सैफ है, ये क्या इसमें आया? लीन में आ गया। बैत, सैफ, ये इसमें आ गया। ठीक है, तो इलाफ आ गया। ठीक है, हाजल बैत, हाजल बैत नहीं है, हाजल बैत। ठीक है, अब जेर का वाला क्या आएगा? खड़ी छोटी जेर होगी अगर तो क्या आएगा? इसको 2 काउंट ही होगा। किसका फोन लग रहा है? ये जो इलाफे कुरैश को है ना, कुछ लोग या के बगैर भी लिखते हैं और इसको भी या के बगैर भी लिखते हैं। आपको कुछ जगह पे इलाफिहिम ऐसा लिखा हुआ आएगा। हाँ, तो यहीं पर इसको खींच क्या करते हैं, वो इसी को खींच देते हैं, इलाफिहिम यहाँ पे खींच देते हैं इसको। कुछ जगह जो उस्मानी मसहफ होता है ना, उसमें ऐसा होता है। ठीक है, इलाफिहिम, इला होना इसी तरीके से आता है। जैसा कि हम पढ़ते हैं इबादिही, इबादिही, तो जो यहाँ पे ही के नीचे क्या होता है? खड़ी जेर होती है। फिर अब दुहू, हाव पे क्या है? उल्टा पेश, अब दुहू, मालूहू, उल्टा पेश आता है ना? अब दुहू, रसूलुहू, है ना? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, रसूलुहू, वाव आ गया, सीन पे वाव से पहले पेश आ गया, रसूलुहू। ठीक है,
तो ये खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टी पेश में भी क्या करेंगे हम इसको 2 काउंट करेंगे। ठीक है, तो 2 काउंट में क्या क्या आ गया, मद आ गया, लीन आ गया और अलिफ सगीरा या सगीरा वाव सगीरा आ गया अपना। ठीक है जी, यहाँ पे बहुत सिंपल में भी हम आ गए हैं। ठीक है, एक होता है तनवीन, पता है ना, दो जबर, 2 जेर, 2 पेश, क्या बोलते हैं इसको, तनवीन। क्या बोलते हैं इसको, तनवीन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये नून साकिन के कायदे में आता है। ठीक है, दरअसल ये जो है ना, अब जैसा समझ लीजिए कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं कुरैशिन, क्या है ये, कुरैशिन, मिन जुइन, क्या है यहाँ पे, खौफिन है ये है, लेकिन हम रुक रहे हैं, खौफ पढ़ते हैं, रुक जाएंगे। ठीक है, अब ये जो कुरैशिन में लेता हूँ लफ्ज या फिर खौफिन लेता हूँ, तो खौफिन का लफ्ज क्या है मालूम है, दरअसल हम ऐसा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये भी क्या है, हम बोलते हैं मंजल लजी यशफाउ इंदहु, ऐसी है, हम ये मन ऐसा तो नहीं लिखते ना, नहीं लिखते हैं ना, मीम नून जबर मन ऐसे ही पढ़ते हैं हम उसको, है ना। तो दरअसल में यहाँ पे नून रहता है लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं जाता। तनवीन के अंदर भी वो नून साकिन एक होता है जो छुपा हुआ रहता है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, 2 जबर 2 पेश 2 जेर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उसको हम उस तरह की जो आती है तो वहां पर हम रुक जाते हैं, मतलब एक लफ्ज पहले पढ़ लेते हैं, मतलब कुरैशिन, शीन के शीन भी पढ़ रहे हैं और नून भी हम अदा कर रहे हैं, शीन भी पढ़ रहे हैं और नून भी। अगर 2 जबर थे तो कुरैशन आ जाता है ना, शीन भी आ गया और नून भी आ गया, तो जबर आ गया तो कुरैशन, कुरैशुन, नून आएगा ही हर जगह, यहाँ पे नून साकिन रहेगा, नून यहाँ पे आप रुक रहे हैं, लेकिन नून आप पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है क्या, वो नून नहीं रहता। ऐसा मैं आपको यहाँ पे लिख के बताया, खौफिन है वो, लेकिन आप क्या करते हो, 2 जबर 2 जेर देके आप उसने अपने क्या करते हैं, खौफिन पढ़ लिया आपने। तो तनवीन इसी को बोलते हैं, 2 जबर 2 जेर 2 पेश क्या बोलते हैं हम, तनवीन कहते हैं। ठीक है, अब एक आता है हुरूफे शद्दा, क्या आता है, हुरूफे शद्दा, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, तशदीद बोलते हैं, है ना, तशदीद या ऐसा लिखते हैं हम उसको, है ना। जैसा कि यहाँ पे क्या है, रब्बा, है ना, तो इसमें क्या होता है, 2 हरकत पढ़ते हैं, कितने पढ़ के हम, रब और बा, रब और बा, पहले वाला जो हुर्फ है वो उसमें साकिन आ जाएगा और दूसरे में उसकी हरकत आ जाएगी, रब बा, रब बी, रब बू, रब्बू का, है ना, रब्बी, रब्बूना। ठीक है ना, तो आप 2 हरकत पढ़ते हैं, है ना, 2 हरकत आप अदा करते हैं इसमें, रब और बा, रब्बा, रब्बा, इसको थोड़ा जोर देके आप पढ़ते हैं ना, दोनों होठों का आप मिला के पढ़ते हैं, रब्बा, है ना, शद्दा, कहा, जो भी जय रहेगा उसको आप 2 हरकत, 2 उसमें 2 हुरूफ उसके क्या करते हैं आप उसमें अदा करते हैं। फिर वो चाहे जबर के साथ आए, जेर के साथ आए या पेश के साथ आए, जिसके भी साथ आ जाए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं तशदीद। तशदीद में क्या होता है, थोड़ा सा जब हमें तकलीफ, थोड़ा सा जो मुश्किल अदायगी वाले अल्फाज हैं, हाँ मुश्किल अदायगी वाले अल्फाज हैं, मैं वो बताता हूं। इल्लीयीन, 2 कंटिन्यू कैसे आ गया, आते ना से आता है, 2 कंटिन्यू आ जाते ना, इल्लीयीन, 2 आपको क्या आगे, ऐसे कुरान में कुछ अल्फाज हैं जहां पे कंटिन्यू आपको
दो तशदीद आएंगे, दो हुरूफ के ऊपर तशदीद आएंगी, तो वहां पर बहुत ही एहतियात से आपको पढ़ना है। इल्लियीन आप नहीं पढ़ेंगे, कभी कभी पहली वाली फिर हम क्या करते थे उसमें करते हैं इल्लियीन पढ़ लेते हैं अक्सर ना, ऐसा रहेगा तो क्या होता है या आपको तो दे देते हैं बट लाम के तशदीद हम भूल जाते हैं। तो इल्लियीन, लाम पे भी तशदीद है और या पे भी तशदीद है, ये तो क्या पता है इल्लियीन पढ़ लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे खास है दो तशदीद, तो दो तशदीद आपको पूरी अदा करनी है, ठीक है। अब इसके बाद जो मैंने आपको बताया था, कुछ अल्फाज हैं जो मोटे पड़े जाते हैं और कुछ अल्फाज हैं जो बारीक पड़े जाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं अरबी में तफखीम और तरकीक। याद नहीं रहेगा आपको, कोई मसला नहीं। तफखीम लिख के देता हूं, तफखीम, तरकीक, तनवीन अलग है तरकीक कॉफ से तरकीक, और तफखीम, तफखीम आप पंजाबी लिख दो भाई, कोई आगे पंजाबी लिख दो, तफखीम खे से, खे से, अजय काफ से तरकीक, जी हाँ, जो मोटे पड़े हैं, जो पूर्व पढ़ते हैं, ये हो गए मोटे। ये कुछ कुछ अल्फाज या कुछ हुरूफ तो हमेशा मोटे पड़े जाएंगे और कुछ हमेशा बारीक पड़े जाएंगे, और कुछ कभी मोटे कभी बारीक, अलग अलग कंडीशन में रहेंगे। पहले हम समझेंगे कौन से हुरूफ मोटे पड़े जाते हैं, वो कम है, तो वो समझ में आ गया तो बच्चे भी क्या रहेंगे बारीक ही रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमने जो सीखा, यहाँ पे आ गया ईलाफ आ गया, यहाँ पे खला जबर आ गया, यहाँ पे लीन वाला कुरैश आ गया, फिर ईलाफ आ गया, ठीक है। सहीफ में भी आ गया हुरूफ लीन आ गया, बैत में हुरूफ लीन आ गया, और अब्बा में तशदीद आ गया, हाजा में खला अलिफ खला जबर आ गया, हाजा में या बुदू में ये आ गया, मद आ गया या बुदू, ठीक है। अल्लजी में भी मद आ गया, अल्लजी पढ़ते हैं ना। और यहाँ पे सिंगल हरकत अतआमहुम, यहाँ पे कहीं पर भी हम रुक रहे हैं क्या, अतआमहुम कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं, हर हरूफ हम अदा कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, अल्लाजी अतआमहुम मिन जू, मैं जो वो आगे आएंगे आएंगे थोड़ा सब कंफ्यूज जाएंगे जब, है ना, ठीक है। अभी हम तफखीम और तरकीक पे है ना। तोए और ज़ोए, स्वात और, ठीक है, खा और गैन और काम, बस ये 7 हैं। इसको मोटे या पूर्व, इसको पूर्व करके पढ़ते हैं, है ना। कितने ये, तो इसे दोनों भाई आगे, स्वाद स्वाद भाई आगे, खैन का भाई है लेकिन यहाँ पे नहीं है, खै और गैन हम समझ लें, और ऑफ, ठीक है। अब मिन खौफ आएगा, क्या आएगा, खौफ आएगा, खौफ सिर्फ खौफ नहीं आएगा, खौफ थोड़ा मुंह आपका क्या होगा, मोटा होगा, क्या होगा, मुंह आपका क्या होगा, थोड़ा मोटा होगा, मोटा पढ़ेंगे आप, पूर्व होके पढ़ेंगे ना आप, खौफ पढ़ेंगे, ठीक है। मिन खौफ पढ़ेंगे आप, ठीक है। जहां पर भी ये हुरूफ आ रहे हैं, अब अतआमहुम पढ़ लेते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अतआमहुम पढ़ते हैं। अब वो ते की भी आवाज निकल जाती है, तो अतआमहुम, अतआमहुम, अब तो थोड़ा सा मोटा पढ़ना है आपको, समझ आ रहा है आपको, अतआमहुम, वलद दौलीन पढ़ते हैं, वलद दालीन पढ़ते हैं क्या, नहीं, वलद दौलीन मोटा पढ़ते हैं ना, वलद दौलीन आप पढ़ते हैं, है ना, समझ आ रहा है आपको। यू को ना, यहाँ पे या काफ पे तो पेश आएगा तो मोटा ही पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे और अल्फाज आपको समझाने के लिए आसानी से, ये क्या है, गफारा, गफारा नहीं, अभी तक गफारा पढ़ते थे आप, अब क्या पढ़ेंगे, गफारा, थोड़ा सा वो मोटा मुंह करेंगे, पूर्व पढ़ेंगे, गफा, गायन आ गया ना, गायन किसमें आ गया, इसमें आ गया गायन, ये हो सकता है कि हम गले के बीचों बीच से बोले,
वो मखरज में आ गया। अब सिर्फ मोटा पढ़ना है आपको देखेंगे, जहां से ज्यादा होना वहीं से ज्यादा होगा। अब खै तो नीचे से हो रहा है, गाइन ऊपर से हो रहा है, तो ऊपर से हो रहा है ना। तो हर 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 हुरूफ तो हलक से नहीं आदा होता, कोई हलक से होता है, कोई जबान से होता है, कि होठों से होता है, कि नाक से होता है, अलग अलग जगह से अलग अलग हुरूफ अदा होते हैं, है ना। तो जो भी पढ़ना है इनमें से अगर आ गया तो क्या करेगा आप? हाँ पढ़िए इसको, क्या पढ़ेंगे? वफारा। तौबा, ताबा पढ़ेंगे क्या? नहीं, तौबा। वमन तौबा यतूबु, है ना, तौबा। ठीक है, अब ये तो आ गया आपके यहाँ पे, है ना, तूबा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मुश्किल कर रहा हूं। इसको क्या पढ़ते हैं आप? तो आप यतीरू पढ़ते हैं, सॉरी यतीरा, देखिए यतीरा यतीरू पढ़ते हैं, तो यतीरू तो आ गया ना, गोल आवाज, यतीरू, है ना। ठीक है, गौराबा, उसने मारा सिर्फ, ज़राबा नहीं आएगा, क्या आएगा? मुझे मारा, ज़राबा नहीं। हाँ, खलक़ा, दो आ गया वहां दो आ गया आपके, खा भी पूर्व वाला है और का भी खलक़ा। ठीक है, खलक़हुम, खलक़हुम नहीं पढ़ेंगे ना, खलक़हुम पढ़ेंगे आप, है ना। ठीक है, ये समझ में आ गया अभी? ये 7 है, तोय, जोय, स्वाद, वाद, गाय, खाए, गायन और काफ। ठीक है जी। अब इसके अलावा जो है वो जो भी है बारीक पढ़े आएंगे। क्या पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे, जैसा कि समझने के लिए बता मैं। हाँ, फरजा, फरजा पढ़ेंगे क्या? फरजा पढ़ेंगे, है ना, फरजा पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी फरजा, जौ नहीं पढ़ेंगे ना, फरजा ही पढ़ेंगे। रा पूरे यहाँ पे फरजा पढ़ते हैं, रा को, रा का रसूल बाद में आएगा। रा, अलीफ और लाम, ये 3 ऐसे हुरूफ हैं जो कभी पूर्व पढ़े जाएंगे और कभी बारीक पढ़े जाएंगे। 3 हुरूफ हैं, उसका रूल अभी आगे आएंगे। अब जो भी हुरूफ आएंगे वो क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा जो भी आएंगे वो हम उसको बारीक ही पढ़ेंगे। जैसे कि हसदा, हसदा, हासदा नहीं पढ़ेंगे, हसदा, है ना। हासिदीन, हदमा। ठीक है, ये सिंपल सिंपल, उसको कोई पूर्ण नहीं पढ़ेंगे आप, सिंपल बारीक ही पढ़ के निकल जाएंगे आप। ठीक है, अंजलना, नून गुन्ना आगे से अंजलना, लेकिन अंजलना, जे को जोल नहीं पढ़ेंगे आप, अंजलना। ठीक है, आजा, औजू, औजू, औजू नहीं पढ़ेंगे, औजू पढ़ेंगे। अजाब, अवाब नहीं पढ़ेंगे, अजाब। ठीक है, तो ये कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है, जहां पूर्व पढ़ना है वहां बारीक पढ़ लेते हैं, जहां बारीक पढ़ना है वहां पूर्व पढ़ लेते हैं। तो ये अल्फाज इतने याद रख लिए, इसके अलावा जो भी आ रहे हैं वो बारीक वाले हैं। ठीक है जी। ये क्या लिखा है? पूर्व, 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 क्या पूर्व बोलते हैं हम लोग, रा को पूर्व पढ़ते हैं, बोलते हैं ना। पूर्व पढ़ना या मोटा पढ़ना एक ही, जिसको जो समझ में आए वो ले लीजिए आप। अब है अलीफ, है रा, लाम और क्या समझ में, अलीफ। ये 3 है ना, कभी मोटा और कभी बारीक। ठीक है, कुछ कंडीशन के साथ में। ठीक है, अलीफ को पहले समझ लेते हैं, सिंपल रूल है, अलीफ का बहुत सिंपल रूल है।
अलिफ से पहले ये हुरूफ आएंगे तो अलिफ मोटा पढ़ा जाएगा। अलिफ से पहले अगर मुफख्खम हुरूफ आएंगे, मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ आएंगे, तो अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा। अगर उससे पहले अगर मुरक्कक हुरूफ आ गए, बारीक वाले हुरूफ आ गए, बारीक पढ़ा जाएगा। जैसा जैसे मतलब है दौलून, क्या हो गया, दो मोटा है तो अलिफ भी मोटा पढ़ा, दौलीन पढ़ाएगा। आमाना में वो तो शुरू में, उससे पहले तो कोई है ही नहीं, तो वो तो आमाना तो आराम से आ गया। हेलो अस्सलाम, कौन? जी जी खैरियत से। आप फोन आपने लगाया, मैं थोड़ा बाद में फोन करता हूँ। कहाँ पे था मैं? हाँ जी, हो तो बारीक है, तो है मोटा है, हो तो आमा तफखीम तफखीम, हाँ। हाँ अब ये पूरे क्या हो रहे हैं, मोटे हुए हैं, खै गैन और अब। तो कालू, कालू नहीं, कालू वमिन शर्रे गासिकिन, हाँ गासिकिन, खालिदून, खालिदून। तो ये मोटा है तो ये अलिफ भी यहाँ का मोटा पड़ा जाएगा। ठीक है, अब बारीक पढ़ना है तो क्या आएगा, अब यहाँ पे हासिदीन, ये भी बारीक है तो हासिदीन। बारीक है जालिका। ठीक है, तो जो बारीक है तो बारीक, मोटा है तो मोटा। ठीक है, अलिफ का रूल बहुत सिंपल है। ठीक है, लाम पे आते हैं। लाम का भी सिंपल है, बहुत आसान है। सिर्फ अल्लाह वाला लाम आएगा तो लाम मोटा पड़ा जाएगा। सिर्फ अल्लाह वाला लाम आएगा और उसके पहले अगर जबर होगा और पेश होगा तो क्या पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। जेर होगा तो मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। अल्लाह के नाम से पहले जबर या पेश हो तो लाम मोटा पढ़ा जाएगा। गैरुल्लाह, वहां पे जो लाम है वो मोटा, गैरुल्लाह, गैरिल्लाह नहीं, गैरिल्लाह नहीं पढ़े, गैरिल्लाह ही होगा। इंदल्लाह, इंदल्लाह, इंदिल्लाह हो जाएगा। फिर अगर दे के पर दाल के पर जेर आ गया तो इंदिल्लाह हो जाएगा, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आएगा, लिल्लाह नहीं आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुला मोटा नहीं मिलेगा। ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह, तो पेश आ गया, तो पेश अगर आ गया, जबर आ गया अल्लाह के लाम से पहले तो क्या पढ़ा जाएगा, उसको लाम को मोटा पढ़ा जाएगा। जेर आ गया तो बारीक। इसके अलावा लाम से पहले कोई भी हुरूफ आ जाए, लाम के बाद कोई भी तो हमेशा लाम बारीक ही पढ़ा जाएगा, उसमें कभी भी मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, अल्लजी, अवजी कभी नहीं पढ़ेंगे हम, अवजी कभी नहीं पढ़ेंगे, अल्लजी पढ़ेंगे उसको। किसी भी हालत में लाम आए, ई लाफ है, ई लॉफ नहीं पढ़ेंगे, ई लाफ ही पढ़ेंगे हम उसको, वहां पे लाम बारीक ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, सिर्फ अल्लाह वाला लाम आएगा और वो भी उससे पहले जबर या पेश आएगा तो ही वो लाम मोटा पढ़ा जाएगा, वरना उसे बारीक पढ़ा जाएगा। अलीफ का भी सिंपल है, लाम का भी सिंपल है। ठीक है, अब रॉ का है। रॉ के लिए कुछ उसूल अलिफ के जैसे हैं, जैसे कि रा से पहले जो भी हुरूफ आ रहा है, हाँ पहले वाला, हाँ उसूल पहले वाला आएगा।
जबर पेश, हाँ जबर भी आ गया रा से पहले और पेश भी आ गया, तो भी क्या हो जाएगा, रा को पूर्व पढ़ा जाएगा। और रा के पर जबर होगा और रा के पर पेश भी होगा तो भी रा नींद आ रही, फिर जाएगा, खतरनाक नींद आ रही है, ठीक है, इलाम की तरह ही आ गया। हाँ लेकिन इसके ऊपर भी अगर जबर जेर, इसके ऊपर भी जबर होगा तो भी मोटा पड़ा जाएगा, उसके ऊपर भी पेश होगा तो भी, उसके पहले अगर जबर होगा तो भी मोटा पड़ा जाएगा और पेश होगा तो भी मोटा पड़ा जाएगा। अगर उसमें सुकून है, जैसे कि यारमून, राम रा पे क्या हो गया, सुकून आ गया, लेकिन या से रा से पहले जो हुर्फ था उसके ऊपर क्या आ गया, जबर आ गया, तो क्या बनेगा, वो मोटा पड़ा जाएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है, ये उसूल याद रखिए। उसके ऊपर भी जबरिया पेश आ गया या उससे पहले वाले हुरूफ के ऊपर भी जबरिया पेश आ गया तो क्या पड़ेगा, मोटा पड़ा जाएगा, उस पर हो या उससे पहले हो। हाँ, अब अगर समझ लीजिए कि कोई हुरूफ पहले आ गया लेकिन उसके ऊपर जेर है तो मोटा नहीं पड़ा जाएगा, मोटा, लेकिन अगर ये 7 हुरूफ में से कोई हुरूफ आ गया तो मोटा पड़ा जाएगा। जैसे कि फिर तौस या काफ आ गया, इसको जेर है तो यहाँ पे रा मोटा पड़ा जाएगा, फिर वो पास, ठीक है। जैसे कि अगर समझ लीजिए कि मिरसाद है, यहाँ पे मिरसाद पढ़ रहे हैं हम, है ना, मीम मुरक्कब ये 7 में से नहीं है, मिरसाद पढ़ेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, फिर पास, यहाँ पे काफ आ गया इसलिए मोटा आएगा तो रा भी मोटा हो जाएगा, ठीक है। एक तो उसूल, उसके ऊपर जबरिया पेश आ गया, उसके पहले जबरिया पेश आ गया, है ना, या उसके पहले ऐसा हुरूफ आ गया जो ये 7 में से है तो उसको भी मोटा पढ़ा जाएगा। एक तो कर्ज पे तो जबर आ ही गया ऑलरेडी, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, वो तो इसके पर अगर आप पे जबर पेश है तो कोई तो डाउट ही नहीं है, वो तो जैसा और भी हुरूफ है वैसा रूल आ गया, लेकिन अगर जेर आ गया तो भी मोटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। रब्बाना, रा पे पेश है, जबर है, रब्बाना, राना, कल्ला बल राना, राम पे यहाँ पे रे पे जबर आ गया तो पूर्व पढ़ेंगे। जब्बारा, जब्बारा नहीं पढ़ेंगे, है ना, जब्बारा, है ना। फहजुर, फहजुर, रा से पहले सुकून, रा पे सुकून है और उससे पहले जीम है, जीम के ऊपर क्या है, पेश है, फहजुर। क़रिया, काफ मोटा है और जबर है और रा से पहले रा, तो क़रिया। खरदल, अब समझ लीजिए कि हम बारीक कब पढ़ेंगे उसको, अब बाकी के जो भी अगर उससे पहले जेर आ गया या उसके ऊपर भी जेर है तो क्या पढ़ेंगे, रे को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है, वो उसका सिंपल है। अगर जबरिया आएगा तो ही मोटा पढ़ेंगे वरना उसको हम बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कब कौन से हुरूफ मोटे पढ़ने हैं, कौन से हुरूफ बारीक पढ़ने हैं, कौन से हुरूफ कब मोटे और कब बारीक, जो हमने तीनों चीजें इसमें देख ली हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया, 1 मिनट ऊपर हो गया, 15 मिनट रह गए, ठीक है, 1 घंटा हो गया, चलो ठीक है, 11:30 से 12:30 है ना अपना, चलो ठीक है, 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, तो आप भूल जाएंगे, फिर अगली क्लास में और हम कुछ देखेंगे, ओवरडोज हो जाएगा तुम्हारे लिए, ना। तो ये समझ में आ गया आपको, हाँ जी, समझ गया, सिंपल है ना। सिर्फ आखिरी वाला टॉपिक थोड़ा नया होगा, हो सकता है आपके लिए, पहले वाले तो आपने सुने होंगे, तफखीम और तरकीब, ये हुरूफ थोड़े से शायद पहले मालूम थे आपको, ये मालूम थे, ये नाम तफखीम ये पता है, हाँ, बट ये हुरूफ को मोटा पढ़ना ये पता था, नहीं मालूम, रा को मोटा पढ़ने का मालूम होगा आपको, ये 7 हुरूफ हैं जो ये मालूम थे, माशाल्लाह, चलो ठीक है, हाँ, आराम कहा जाता है, हाँ हाँ बिल्कुल, आराम, आराम, हरकतों को आराम कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने बेसिक देखा आज, ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि अब कुरान पढ़ना भी और उसको अच्छे से अदा करना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।